अस्सलाम वालेकुम साथियों। गुजरात के अंदर होने वाले निकाय चुनाव में असद यूनिवर्सिटी की पार्टी ने 73 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं और आज उनके वोटिंग भी हो चुकी है। आज हम आपको बताएंगे कि उन कितने सीटों पर असद यूनिवर्सिटी की पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत सकते हैं और असद यूनिवर्सिटी की पार्टी का गुजरात के अंदर क्या बेस है, गुजरात के अंदर एमआईएम पार्टी कितनी मजबूत है। अगर हम बात करें पिछले बार जब निकाय चुनाव हुआ था तो असद यूनिवर्सिटी की पार्टी ने यहाँ पर अच्छे खासे सीटों पर जीत हासिल करी थी और कई सीटों पर असद यूनिवर्सिटी की पार्टी को अच्छे खासे वोट मिले थे। अगर हम बात करें अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर 7 पार्षद असद यूनिवर्सिटी की पार्टी के चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। उसके बाद मोडासा के अंदर भी 9 पार्षद असद यूनिवर्सिटी के चुनाव जीते थे। गोधरा के अंदर 7 पार्षद जीतकर सबको चौंका दिया था असद यूनिवर्सिटी की पार्टी ने। इसके साथ-साथ भरूच के अंदर भी 1 पार्षद चुनाव जीतने में कामयाब रहा था। लोगों की जो सोच थी वो उस वक़्त बदली जब गोधरा के अंदर असद यूनिवर्सिटी की पार्टी ने अपना मेयर बना दिया। गोधरा के अंदर कोई ऐसी पार्टी यहाँ पर नहीं है जिसको अपना प्रत्याशी मिल सके। यहाँ पर ज़्यादातर प्रत्याशी निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पर असद यूनिवर्सिटी की ऐसी पार्टी थी जिसको 11 प्रत्याशी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे थे, उनमें से 7 प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। ऐसे में यहाँ पर उसने अपना मेयर बना दिया था, जिसको देखकर सारे राजनीतिक समीकरण बदल चुके थे और गोधरा के अंदर और न सिर्फ गोधरा के अंदर बल्कि पूरे गुजरात के अंदर असद यूनिवर्सिटी की एआईएमआईएम पार्टी तीसरे बड़ी विकल्प के तौर पर उभर कर आई थी। इसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में असद यूनिवर्सिटी की पार्टी ने भी प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रत्याशी को असद यूनिवर्सिटी के प्रत्याशी को जीत नहीं मिल पाई थी। हालाँकि कच्छ जिले की भुज विधानसभा सीट पर उन ओवैसी को तकरीबन 35,000 वोट मिला था। जमालपुर खड़िया में 15,000, गोधरा के अंदर 9,500, इसी तरह 5-6,000 वोट बाकी सीटों पर मिला था। विधानसभा चुनाव में काफ़ी बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई थी ओवैसी को। लेकिन जब निकाय चुनाव अब हो रहा है, यहाँ पर छोटी-छोटी नगर पालिकाएँ हैं, इनमें निकाय चुनाव हो रहा है। असद यूनिवर्सिटी ने 73 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। यहाँ पर जो आज वोटिंग हुई है, उसके बारे में अगर बताएँ तो यहाँ पर असद यूनिवर्सिटी की पार्टी ने सूरत के अंदर वार्ड नंबर 18 पर एक उपचुनाव हो रहा है, यहाँ पर एक सीट पर अपने प्रत्याशी उतारा है। इसके साथ-साथ बालासोर में 4 सीटें, तो प्रांतीज में 2 सीटें, जूनागढ़ में 4 सीटें, मंगरौल में 21 सीटें, धोराजी में 12 सीटें, सलाया में 28 सीटें और इसके साथ-साथ उपलेटा में 1 सीट पर असद यूनिवर्सिटी की पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो असद यूनिवर्सिटी की पार्टी 73 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। यहाँ पर असद यूनिवर्सिटी की पार्टी पे ये खबर आ रही है कि यहाँ पर असद यूनिवर्सिटी की पार्टी काफ़ी अच्छी सीटें चुनाव जीत सकती है और यहाँ पर कुछ सरकार बनाने और बिगाड़ने वाला खेल भी नहीं है, क्योंकि जब विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता है उस वक़्त असद यूनिवर्सिटी की पार्टी को नुकसान इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि वहाँ की आवाम जो होती है वो कहते हैं हमको सरकार बनाना है, हमको भाजपा को हराना है। इस वजह से हम सेकुलर पार्टियों को वोट दे देते हैं। लेकिन निकाय चुनाव में ऐसा कोई बात नहीं होती, निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है। ऐसे में निकाय चुनाव में असद यूनिवर्सिटी को काफ़ी अच्छा वोट हर जगह से मिलता आया है और उम्मीद जताई जा रही है कि जो 73 सीटों पर असद यूनिवर्सिटी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे, इनमें से 50 सीटें ऐसी हैं, जहाँ पर ओवैसी की पार्टी फाइट देंगे, टक्कर देंगे। ऐसे में 50 में से कितनी सीटें जीत पाएँगे, ये तो 18 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब मालूम चलेगा। लेकिन असद यूनिवर्सिटी की पार्टी यहाँ पर कुछ बड़ा खेल करने वाली है। आम आदमी पार्टी जो पिछले बार यहाँ पर कुछ विधानसभा के अंदर 5 सीटें जीती थी और 12% वोट पाई थी, लेकिन दिल्ली के अंदर चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी का ग्राफ काफ़ी गिर चुका है। ऐसे में असद यूनिवर्सिटी की तीसरा विकल्प बनकर एमआईएम पार्टी सामने आ रही गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मुख्य पार्टियां हैं। यहाँ पर तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी थी, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार जाने के बाद आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ चुकी है और यहाँ पर असद यूनिवर्सिटी की पार्टी के पास साफ विकल्प है कि वो तीसरा विकल्प के तौर पर गुजरात के अंदर अपनी एंट्री को दर्ज कराए। यहाँ पर असद यूनिवर्सिटी की पार्टी 73 सीटों पर उतार कर अपनी स्थिति दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन स्थिति उस वक्त दर्ज होगी जब आपके पास सीटें जीत कर आएंगे। आपकी क्या राय है, असद यूनिवर्सिटी पार्टी यहाँ पर 50 सीटें जीत पाएगी, 40 सीटें जीत पाएगी या 30 सीट जीत पाएगी? अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स पे हमको जरूर दें। अपने नंबर बताएं किस 30 सीटों पर असद यूनिवर्सिटी पार्टी चुनाव जीत सकती है। खुदा हाफिज।